यहां पर देखते हैं कि एक हमारे पास में नेबुला है, दैट इज स्टेलर नेबुला। ओके, अब इस नेबुला में जो बोल सकते हैं कि कण है, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे के पास में क्या हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से एक्रीशन हो रहा है, वहां पर आकर्षित हो रहे हैं या चिपक जा रहे हैं। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि दो प्रकार के तारे जो हैं उनका निर्माण यहां पर हो सकता है, उनका निर्माण यहां पर हो सकता है। द फर्स्ट वन इज, उसको हम लोग बोलेंगे यहां पर एवरेज स्टार। ठीक है, इसकी पहला जो फेज होता है यहां पर उसको हम लोग यहां पर प्रोटो स्टार जो है वो भी हम लोग यहां पर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? प्रोटो स्टार जो है वो भी उसको यहां पर कहा जा सकता है। ये पहला फेज है, आद तारा जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे। तो दो प्रकार का स्ट्रक्चर आपके सामने यहां पर बन सकता है, दो प्रकार का स्ट्रक्चर आपके सामने बन सकता है। द फर्स्ट वन इज एवरेज स्टार एंड द सेकंड इज मैसिव स्टार। अब यहां पर हो क्या रहा है, जब हम लोग यहां पर देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के टाइम पर हाइड्रोजन जो है वो सबसे प्रमुख गैस है। हाइड्रोजन जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा प्रमुख गैस है। अब हाइड्रोजन के साथ में आप लोग देखते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या होता है कि जब भी हम लोग यहां पर स्टार की बात करते हैं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में क्रिया करना स्टार्ट करते हैं। और उस क्रिया के बाद में हम लोग देखते हैं कि वहां पर हीलियम का निर्माण जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं, हीलियम बनती है। और उस हीलियम के बनने के कारण वहां पर क्या होता है, लाइट और एनर्जी जो है वो हमको देखने को मिलती है। और उसी टाइम पर हम लोग देखते हैं कि एक एवरेज स्टार बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो फेज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वहां पर बोलते हैं रेड जाइंट। रेड जाइंट का मतलब क्या है कि यहां पर जो हाइड्रोजन जो थी वो धीरे धीरे करके क्या हो रही है, अब यहां पर खत्म होना स्टार्ट हो रही है। खत्म होना क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। और पूरी हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गई है, हीलियम में कन्वर्ट होने की कोशिश यहां पर कर रही है। और जब ऐसा यहां पर फेज आता है तो उसके बाद में क्या होता है कि जो स्टार होता है उसकी बाहरी परत जो होती है क्या होती है, टूट जाती है, बाहरी परत टूट जाती है। और उसके बाद में यहां पर बनता है प्लेनेटरी नेबुला। प्लेनेटरी नेबुला में जाकर वो जो अवशेष होते हैं वो जाकर उससे जाके मिल जाते हैं, उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। और उसके बाद अगला जो फेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर क्या, व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ जो है वो यहां पर बन जाता है, एकदम मतलब छोटा सा बोल सकते हैं कि, अच्छा इतना भी छोटा नहीं क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सूर्य बहुत बड़ा आकार में है ना। तो एकदम बोल सकते हैं कि जो अगला फेज होता है उसको हम लोग यहां पर व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। और यही व्हाइट ड्वार्फ जो है जब इसकी पूरा कहानी खत्म हो जाती है, बिल्कुल यहां पर क्या बचता है, केवल और केवल लोहा बचता है, तो वो क्या बन जाता है, तो फिर वो यहां पर ब्लैक ड्वार्फ जो है उसका रूप धारण कर लेता है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर देखें कि मैसिव स्टार है यानी कि बड़ा तारा है, और वही सेम प्रक्रिया यहां पर हो रही है। उसके बाद अगर यहां पर बात करें तो बनता है रेड सुपर जायंट, जिसको हम लोग लाल महादानव तारा कहते हैं। इसके बनने के बाद में यहां पर एक विस्फोट होता है जिसको हम लोग सुपरनोवा बोलते हैं। और सुपरनोवा के बाद में हम लोग देखते हैं कि दो चरण होंगे, या तो इसके न्यूट्रॉन तारा बनेगा या फिर यहां पर क्या होगा, ब्लैक होल बनेगा। अब न्यूट्रॉन तारा क्या है कि भाई पूरा का पूरा जो आपके इलेक्ट्रॉन थे ये क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में केवल यहां पर न्यूट्रॉन तारा बनेगा। ठीक है, या फिर हम लोग देखते हैं कि भाई ये अनंत, जैसे कि अलग एक फेज, मतलब ऐसे एक चरण में चला जाएगा जहां से इसको वापस आने से अब कोई नहीं रोक सकता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग यहां पर ब्लैक होल या फिर कृष्ण विवर जो है वो यहां पर कहा जाता है। ब्लैक होल या कृष्ण विवर जो है इसको कहा जाता है। लेकिन सवाल यह आता है कि सर जब तारा निर्माण यहां से हुआ है, इसका निर्माण अगर यहां से हुआ है, तो ऐसी प्रोसेस यहां पर हो क्यों रही है, अलग अलग प्रोसेस जो है वो हमको देखने को यहां पर मिल क्यों रही है, ये बता दीजिए। तो इस बात को लेकर भारत के वैज्ञानिक जो हैं चंद्रशेखर जी, उनके द्वारा एक सीमा बताएगी जिसको हम लोग यहां पर चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग यहां पर चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट जो है ये क्या होती है, इन्होंने ये बताया कि अगर कोई स्टार जो है, यानी कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान, अगर किसी तारे का द्रव्यमान जो है, यानी कि जो मास ऑफ सन है, मास ऑफ स्टार है, सॉरी, मास ऑफ स्टार जो है ना, अगर किसी तारे का द्रव्यमान हमारा जो सूर्य है, यानी कि हमारा जो सन है, उसके 1.44 से कम या इतना हो तो वो क्या बनेगा, तो उसकी जो प्रोसेस है वो बनेगा, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं व्हाइट ड्वार्फ। क्या बनेगा, तो वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। और अगर हम लोग यहां पर बात करें, अगर हम लोग यहां पर चर्चा करें, स्पेशली जो दूसरी कहानी है कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान,
अगर किसी तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना क्या हो, 1.44 गुना ज्यादा हो, ठीक है, ठीक है, 1.44 ms है ना, मास ऑफ सन, अगर ज्यादा हो तो वो क्या बनेगा, तो फिर यहां पर ब्लैक होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो ब्लैक होल बन जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में कृष्ण विवर के नाम से जानते हैं।